भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में केवल दो ही शक्तियां हैं, दो ही तत्व हैं। एक मैं महाविष्णु और एक मेरी अन्य शक्ति प्राइमॉर्डियल मैटर, महातत्व या भौतिक प्रकृति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सृष्टि के समय मैं ही संपूर्ण महत्तत्व में या भौतिक प्रकृति में प्रवेश करता हूं और सर्वत्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूं। मेरी ही उपस्थिति के कारण ये भौतिक प्रकृति गतिशील है, परिवर्तनशील है। भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशये स्थिता, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशये स्थिता, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तेव च। अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तेव च। मैं परमात्मा सृष्टि के समय संपूर्ण जीवधारियों के शरीर में एवं संपूर्ण प्रकृति में प्रवेश करता हूं। मैं ही सभी जीवों का आदि हूं, मध्य हूं और अंत हूं। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति मुझ में ही स्थित है। भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान्, मरीचिर्मरुतामस्मि, मरीचिर्मरुतामस्मि, नक्षत्राणामहं शशि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं आदित्यों में विष्णु हूं और संपूर्ण नक्षत्रों में चंद्रमा हूं, मरुतों में मरीचि हूं और प्रकाशमान पिंडों में सूर्य हूं। अर्थात एक्सट्रीमिटी ऑफ एवरीथिंग एम आई। हर चीज का एक्सट्रीम मैं हूं और सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व भी मैं ही हूं। अणुवर्णीयान महतो महीयान। मैं व्यापक से व्यापक और सूक्ष्म से सूक्ष्म मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण आगे इसी अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम्, रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम्, रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम्, वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। 11 रुद्रों में मैं शिव हूं। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम्। राक्षसों और यक्षों में मैं वित्तेश कुबेर हूं। वशुओं में मैं अग्नि हूं और शिखरों में मैं मेरु हूं। यानी प्रत्येक चीज की एक्सट्रीमिटी और प्रत्येक चीज की सूक्ष्मता मैं ही हूं।
भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, पवनः पवतामस्मि, पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृताम्रहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, झषाणां मकरश्चास्मि, श्रोतशामस्मि जाह्नवी। पवनः पवतामस्मि, पवित्र करने वाली चीजों में मैं पवन हूं। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृताम्रः, और शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। मत्स्य जगत में मैं मगर हूं और समस्त जल के स्रोतों में मैं जाह्नवी यानी गंगा हूं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए अपनी उपस्थिति संपूर्ण महातत्व में बताते हैं और संपूर्ण जीवधारियों में भी अपनी उपस्थिति का वर्णन करते हैं। इस प्रकार इस दृश्य जगत में कोई भी कण, कोई भी पिंड या कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जहां कृष्ण की उपस्थिति न हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्जीव पदार्थों में यानी पदार्थ में मैं गति के रूप में विद्यमान हूं। पदार्थ तत्व में गति ही मेरा लक्षण है और जीवधारियों में कर्म के रूप में मैं परिलक्षित हूं। इस प्रकार गति और कर्म को दर्शाता हुआ मैं संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान हूं। इस संपूर्ण सृष्टि में मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। सृष्टि मेरे लिए, मेरे द्वारा संचालित है। कृष्ण में वो पुरुषः, मैं ही एकमात्र पुरुष हूं जो सर्वत्र व्याप्त हूं और ये संपूर्ण दृश्य और अदृश्य जगत मेरी ही सत्ता है, मेरा ही ऐश्वर्य है। इस प्रकार हे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र उपस्थित जानो। श्री राम को कृष्ण का पर्याय समझो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश श्री कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। मैं, आप और सभी जीवधारी श्री कृष्ण के ही अंश हैं और श्री कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में इस सृष्टि के संचालन में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो श्री कृष्ण के अलावा इस सृष्टि में और कुछ भी नहीं है। सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण है, संपूर्ण सृष्टि कृष्णमय है। इसलिए हे मित्रों, इस सृष्टि में मानव शरीर प्राप्त करके जो मनुष्य इस तथ्य को जान लेते हैं, इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लेते हैं, कृष्ण की सर्वव्यापकता को समझ लेते हैं, वह अपना नियत कार्य करते हुए अंततः कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करते हैं। निर्वाण, मोक्ष या परमानंद को प्राप्त करते हैं। अन्यथा इस अनंत प्रवाह में सभी जीव बार बार जन्मते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, आवागमन में लगे रहते हैं। यही संसार का लक्षण है, यही सृष्टि का क्रम है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।